जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरी साधना नहीं है। संघर्ष और चिंता के आज के युग में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? अपने मन से ही जप करें या केवल गुरु से प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और यदि आप भी नाम जप की महिमा को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और उसके लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक न रुकते। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान का नाम ही जप चलता रहता। स्वयं वह ए जपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। चलते चलते वे मार्ग भूल गए पर चलते जा रहे थे। जहाँ भगवान ले चलेंगे दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वह राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस और तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात को भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ना उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती ना करें। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता को देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में इतनी निर्भयता से बात कर रहे हैं। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वो बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यह आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या
योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुई। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ, महाराज नवल सेठ का बेटा कुशल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार हुए पर वह ठीक न हुआ। महात्मा जी ने उसका धन्यवाद किया और पता पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुँचे। वहाँ कुशल चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों कुशल चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर आप जैसे संत की मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश ना हो, भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की जरूरत नहीं। खूब शांत चित्त से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ और जपा जप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने कुशल चंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही कुशल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। हकीम बुलाए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान का नाम का उच्चारण करते ही कुशल चंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू किया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी बट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण रुदन था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र क्यों लहरा रहा है? क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी?
प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने ही यह किया है। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया। मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे क्षमा करो। मेरी भूल बताओ तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने उस मरने वाले कुशल चंद को नाम स्मरण का मार्ग बताया। अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवा दिया। मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम जप करता है वे नाम जप के प्रताप से प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। ये सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम का जप प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहां प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष की शोभा बढ़ा रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम जो चाहे करो पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भव सागर से पार उतरने का सर्वश्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। जप चलता रहे, फिरता रहे। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए श्रद्धा भाव से ताल युक्त हुआ नाम जप श्रेष्ठ भोजन है। प्रिय भक्तजनों, जप मोक्ष को प्रदान कराने वाला है। वे बहुत बड़े भागी लोग होते हैं जो संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वह अग्रसर होता है। कहा भी गया है, कबीरा संगति साधु की, हरि और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाद। आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं। इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नर देह को धारण करने के लिए देवता गण भी ललायत रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, एक बार बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला, धर्म स्थल पर कभी ना जाना, इनसे दूर रहना। दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी यह मत कहना कि तुमने चोरी की है। चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वह चोर मर गया। लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़ दिए। घर वाले जाग गए। उन्होंने शोर मचा दिया। पहरेदार खड़े हो गए। कहने लगा, बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर किसी तरह बचकर वह भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसने अपने पिता की सलाह याद की, गुरुद्वारे नहीं जाना। लेकिन अब वह क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली
ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाल ली, जिससे सत्संग ना सुन पाए। प्रिय भक्तजनों, जो हमारा मन होता है वह अड़ियल घोड़े की तरह होता है, जिधर मोड़ो उधर जाने को लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहाँ पर सत्संग चल रहा था। इसने अपने कान बंद कर रखे थे, फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी। उसके मन ने कहा, परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने यह सत्संग जानबूझकर तो नहीं सुना, अनजाने में सुन लिया। अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो कान बंद कर रखे थे। अब इधर घर वाले पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने बताया कि चोर गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय ये नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार ना करे, उसे सजा नहीं दी जा सकती। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ भी उसे बहुत मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दिया था, चाहे कितनी मार पड़े वे नहीं मानेगा। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वे देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। उससे बात बताई गई। उस ठग ने एक देवी का स्वांग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी। अब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ करके खुल गए। पहले से ही सब प्लान किया हुआ था। देवी जब आए तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएं। ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाजा खुला, कमरे में एकाएक रोशनी हो गई। वह ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया वह खास अंदाज में कहने लगी, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे बता दे, मुझसे कुछ न छुपा, मैं फौरन ही आजाद करवा दूंगी। देवी का भक्त था, वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी ये बताने के लिए तैयार था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती। उसने देखा उसकी जो देवी है उसकी परछाई है। वह समझ गया यह देवी नहीं, जरूर मेरे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह फौरन रुक गया। कहने लगा, माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? और आप तो सर्वव्यापी हो, त्रिकालदर्शी हो। अगर मैंने चोरी की तो आपको पता होगा। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठग के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठग की वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठग को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया, महाराज, ये चोर नहीं। फिर राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा, जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूंगा तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। जब उसके मन में ख्याल आया, वह रोज सत्संग जाने लगा। चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी संत महापुरुष की चरण शरण ले ली। धीरे धीरे वे खुद भी संत महापुरुष बन गया।
प्रिय भक्तजनों, इसीलिए कहते हैं सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है, ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसीलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांत का धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। पवित्र भगवत गीता का ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निश्चित होता है कि उसका पिता उसे सुरक्षित पकड़ लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। उनकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। तो प्रिय भक्तजनों, हमें निरंतर नाम जप में लगे रहना चाहिए। नाम चाहे कैसा भी हो, बस हमें प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, इसका अगला अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।